तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने प्रोजेक्ट की सबमिशन की बात यहाँ पे मैं बता दी थी आप लोग को। तो सिनॉप्सिस में पहला काम हम लोग को करना क्या पड़ता है, पहले हम लोग का लगेगा फ्रंट पेज। फ्रंट पेज कौन सा होता है, जिसमें कि आपका जो है इग्नू के स्टूडेंट्स है तो इग्नू का होता है। तो आप इग्नू का आइकन होना चाहिए, ठीक है। आपका जो भी है सेंटर, आप जो भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, नीचे उसका थोड़ा सा लोगो टाइप का होना चाहिए। स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये कुछ इस तरीके का होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी में आप लोग को और चीज़ें डालनी पड़ेंगी, नेम, एंडोमेंट नंबर, आपका स्टडी सेंटर कौन सा है, आपका रीजनल सेंटर कौन सा है। या अगर आप लोग का इग्नू है तो आप ऐसा लिखोगे, और अगर आपका कोई रीजनल सेंटर नहीं है, सिर्फ एक ही ऐसे एक पर्टिकुलर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी का अपना नाम लिखोगे, ठीक है। और यहाँ पे जितनी इन्फॉर्मेशन है, आपकी ईमेल आईडीज़ वगैरह, वो आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डालोगे। जो रजिस्टर्ड है मोबाइल नंबर, आपके ईमेल आईडी, वो आप डालेंगे कि जब इसका अप्रूवल वगैरह है ना, तो आपको इसके थ्रू पता चल जाए, आपको इसके थ्रू मैसेज वगैरह सेंड अप कर दी जाए, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है नेक्स्ट पेज कौन सा होगा, आपका प्रोजेक्ट का परफॉर्मा होगा। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करो, आपका परफॉर्मा बनेगा ही बनेगा। वो परफॉर्मा क्या ये वर्क करता है, परफॉर्मा का वर्किंग होता है कि आपका अप्रूवल लेटर, एक तरीके से आपका प्रोजेक्ट अप्रूव्ड हुआ या डिसअप्रूव्ड हुआ, दोनों ही कंडीशंस में इसकी ज़रूरत पड़ती है। नीचे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा भी होता है कि अप्रूव्ड एंड डिसअप्रूव्ड। ये कौन करता है, जो आपका चेकिंग करेंगे, जो आपका चेकआउट करेंगे, ये वो लोग को टिक आउट करते हैं। और टिक करने के बाद आपको जो है मेल के थ्रू या किसी भी थ्रू, बाय पोस्ट के थ्रू आपको लेटर वगैरह या फिर आपको मेल वगैरह सेंड आउट करते हैं, जिसमें कि आपको बताया जाता है कि आपका अप्रूव्ड है या डिसअप्रूव्ड है, ठीक है। तो अप्रूव्ड है डिसअप्रूव्ड के बाद आप लोग को क्या करना पड़ता है, अब इसमें अब अप्रूव्ड आ गया तो आपको अप्रूवल, वो तो अलग चीज़ आएगी। अभी आपको क्या करना है, ये परफॉर्मा लगाने के बाद आपका नेक्स्ट वर्किंग रहेगा कि आप इसमें एडअप करोगे अपना गाइड का रेज्यूम। जो आपकी गाइड है, आपने जिस भी गाइड का लिया हुआ है ना इन्फॉर्मेशन वगैरह, तो उनका रेज्यूमे डालोगे, जिसमें उनके सारी क्वालिफिकेशंस, उनकी सारी एजुकेशन वगैरह, वो सब डिटेल्स वगैरह में होंगे। उसके बाद उनका आईडी प्रूफ लगेगा, जो भी उनका आईडी प्रूफ है आप वो लगाओगे। देन आपका आता है इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स में सारी इन्फॉर्मेशन होती है, इंडेक्स में सारे पेपर्स दिए जाएंगे कि आपका पहले क्या पड़ेगा, फिर क्या पड़ेगा, फिर क्या पड़ेगा, ताकि जब चेकर चेकिंग करे तो उसको पता चल जाए कि आपने सब कुछ अवेलेबल रखा है अपने सिनॉप्सिस में या नहीं रखा, कुछ स्किप आउट हुआ है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखें। इसके बाद आपका आता है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी, ठीक है। आपका सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी कि आपने अपना प्रोजेक्ट बनाया है, किसके अंडर में बनाया है, वो सब नाम आप लिखे जाते हैं, ठीक है। ये एवरीथिंग ये रहता है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी में, ठीक है। तो इसके बाद आप लोग का जो आता है वो आता है टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। तो सर्टिफिकेट ओरिजिनलिटी के बाद आपका टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट आता है। इसमें क्या होता है एक्चुअल में, इस प्रोजेक्ट के टाइटल में आपका जो भी टाइटल है, जैसे मैं एग्जांपल बता दूँ, जैसे होटल मैनेजमेंट सिस्टम या हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, ये आपका टाइटल रहेगा, एक पूरे पेज पे ऐसा लिखा होगा। उसके बाद आपका आता है इंट्रोडक्शन, जो भी आपका प्रोजेक्ट आप बनाना शुरू करें उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन, और उसका पूरा वगैरह जो भी आप लिखोगे एवरीथिंग, ठीक है। उसके जो भी है मतलब ER डायग्राम्स, उसके SRS ERD वगैरह जितनी तरीके से आप लोगों ने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है टेबल के फॉर्म्स में, वो सब आपका सारा पूरा प्रोजेक्ट आता है सिनॉप्सिस, समरी पार्ट, ठीक है। देन आपका लास्ट में जो है वो सिनॉप्सिस का जो लास्ट में है, आप लोग बिब्लियोग्राफी रखते हो कि आपने ये सारी चीज़ें कहाँ से उठाई हैं, कहाँ से सामान लेके आए हो। ये इंपॉर्टेंट होता है, बिब्लियोग्राफी कहते हैं इसको, मतलब आपने जितनी भी रिकॉर्डिंग है, जो भी सामान आपने कहीं से उठाया है, वो कहाँ से लिया गया है, तो कौन कौन सी वेबसाइट का आपने इस्तेमाल किया है, कौन सी जगह से आपने इसका इस्तेमाल किया है, खुद से स्टडी किया तो कौन सी बुक का इस्तेमाल किया है, तो ये सब चीज़ें आप इन्फॉर्मेशन लिखते हो। दिस होल प्रोजेक्ट, ठीक है, ये आपका हो गया होल सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस मतलब समरी पार्ट। इसको स्पाइरल कराना पड़ता है, प्रिंट आउट निकलवाओगे, स्पाइरल कराओगे और जाके अपने आरसीस में इसका सबमिशन करवाएंगे, ठीक है। अब दूसरी बात किसकी आती है, से ये तो आपका रह गया। अब बारी आती है प्रोजेक्ट्स की। जो बच्चे प्रोजेक्ट को सबमिशन करने जा रहे हैं उनको क्या करना है, आपको पूरा का पूरा एज इट इज़ अपना जो सिनॉप्सिस है ना, जो आपने सबमिशन किया था, सेम एज इट इज़, जो भी मिस्टेक हुई थी, जो भी गलतियाँ हुई थी, जो भी ठीक था, एवरीथिंग सब छोड़ो। आपका पहला काम होता है पूरा सिनॉप्सिस पहले लगा दो, ठीक है। उसके बाद आपका प्रोजेक्ट का जो है फिर हेडिंग आती है, और ठीक है, और मैं आपको बता दूंगी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन, आपको क्या करना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो में पूरा एक्सप्लेन बताऊंगी इसके बारे में। लेकिन सुनो पहले ध्यान से। फिर आपको क्या करना पड़ता है, वहाँ से आपका प्रोजेक्ट तो होता है, सिनॉप्सिस लगाने के बाद आपको उसकी इंडेक्स फाइल लगानी पड़ती है, ठीक है। इंडेक्स फाइल के बाद आप लोग का रहता है कौन सी फाइल, एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, और आप लोग का एक्नॉलेजमेंट। ये 2 पेजेस को लगाने के बाद आपका प्रोजेक्ट फिर से फ्रंट पेज आता है। फ्रंट पेज बाद सेम एज इट इज जैसे प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है वो सब रहेगा। रही बात सिनॉप्सिस में एक पैड और ऐड जाता है, कौन सा वाला, जो आपका परफॉर्मा था ना, वो परफॉर्मा में आप लोग का परफॉर्मा के बाद आपका जो अप्रूवल लेटर होता है, चाहे आपको बाय पोस्ट आया हो, चाहे आपको वैसे मिला हो मेल के थ्रू, आप उसका प्रिंट आउट निकलवाओगे, मेल के थ्रू मिला है, और आप लोग को बाय पोस्ट आया तो उसका फोटो कॉपी करा के रख लेना अपने पास, और जो रियल वाला होगा वो उसमें लगा देना। अब परफॉर्मा के बाद अपने जो है
उस प्रोजेक्ट का परफॉर्मेंस, सिनॉप्सिस का परफॉर्मेंस था ना वही, उसके बाद आप उसे लगाओगे पेपर को, बाकी सब एज इट इज सेम रहेगा। फिर पूरा का प्रोजेक्ट रहता है, प्रोजेक्ट का बिब्लियोग्राफी अलग रहता है, ठीक है। वो पूरा लगाने के बाद आप इसकी परफेक्ट टाइट वाली बाइंडिंग करवाओगे, ठीक है। टाइट वाली बाइंडिंग नहीं जानते जो बच्चे, बता दो आप लोग को, वो पेपर वाली बाइंडिंग नहीं होती है, वो बिल्कुल गत्ते वाली बाइंडिंग होती है, वो करवाएंगे मोटी वाली बाइंडिंग। उस पर आपको फ्रंट पेज पे कैसे क्या लिखना होगा, क्या लिखवाना होगा उनसे, वो सब आप इन्फॉर्मेशन उनको अलग से पेपर करके दोगे, वो सब चीज़ें लिख के देंगे। इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, उसके बाद आपका ये है, और वहाँ पे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, एंडोमेंट नंबर वगैरह वगैरह सब कुछ। उसके बाद फिर वो जब मोटी सी किताब की तरह बन के आएगी, उसमें एक रिबन भी लगवा लेना, ठीक है। और फिर वो आप उस तरीके से जाके अपने कहाँ पे आरसीएस में सबमिशन करते हैं। मन तो नहीं करता सबमिशन करने का, क्योंकि इतनी अच्छी लग रही होती है वो बुक, हमारी मेहनत होती है काफ़ी टाइम की, तो लेकिन आपको वो सबमिशन करनी पड़ती है। और रही बात अगर आप लोग का ऑफलाइन वाइवा होता है, तो ऑफलाइन वाइवा में बता दूं आप लोग को कि ऑफलाइन वाइवा के वक्त आपको एक और ऐसे ही सेम टू सेम जो आपने कॉपी देखी ना अभी आप सबमिशन का क्या प्रोजेक्ट का, सेम एज इट इज आप बनवा के लेके जाओगे, और उसमें वही परफॉर्मर का जो अप्रूवल लेटर होगा वो लगाओगे, जो आपने जो फोटो कॉपी निकलवा के रखा था, ठीक है, प्रूफ के तौर पे। तो वो लगाते हैं, अटैच करते हैं। बाकी की बात, गाइड के सिग्नेचर्स होने चाहिए हर पेजेस पे, और आपका खुद का सिग्नेचर भी होना चाहिए हर पेज पे, ओके। मुझे आप कोई डाउट्स, मुझे लगता है कोई डाउट्स नहीं रह गए होंगे आप लोगों के पास, तो कुछ डाउट्स हैं तो मुझसे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगेन थैंक यू।